उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। और क्या उनका इम्पैक्ट होगा उत्तर भारत के पहाड़ों तक या फिर मैदानी इलाकों में भी असर दिखाई देगा। और साथ ही साथ डब्ल्यूडी के साथ जब आपने देखा होगा कि जब भी उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उसी दौरान नीचे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मॉइस्चर उठता है और दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो इस समय जो डिप्रेशन बना हुआ था कमजोर हो गया है, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में है और आगे मूव कर रहा है अरबियन सी में। और इसका जो प्रभाव है वो तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के तमाम इलाकों तक दिखाई दे रहा है अभी भी, और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसका इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। लेकिन दक्षिण भारत के ऊपर चलेंगे और उत्तर भारत के नीचे तो मध्य भारत के भागों पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉइस्चर काफी कम हो गया है, लेकिन थोड़ा से बादल अभी आप तेलंगाना और मुंबई के नीचे रत्नागिरी और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के ऊपर देख रहे हैं। ये बादल बारिश देने वाले बादल नहीं है, हाई और मीडियम क्लाउड हैं और ये मूव कर जाएंगे। ज्यादा इम्पैक्ट इनका नहीं दिखाई देने वाला है आज भी। और कल क्या इम्पैक्ट रहेगा इसकी बात करेंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश और हिमालय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का रीजन है इन भागों पर, और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक, कश्मीर में और हिमाचल में बादल ज्यादा हैं, उत्तराखंड में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन बादल थोड़े बहुत पंजाब और हरियाणा के भी ऊपरी हिस्सों पर दिखाई दे रहे हैं। इन बादलों का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये डब्ल्यूडी मूव कर रहा है, अभी भी इम्पैक्ट इसका है। आप देखिए पीछे इसके ट्रेल है पूरी, तो ये ट्रेल जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पर्वतीय क्षेत्रों तक ही रहेगा या मैदानी इलाकों पर भी, दिल्ली और पंजाब हरियाणा पर भी दिखाई देगा, या फिर ड्राई वेदर रहेगा, आइए जानते हैं। फिलहाल जो डब्ल्यूडी है वो, क्योंकि इसका ट्रैक इससे पहले आपने सुबह वाले बुलेटिन में भी देखा होगा, मैंने बताया था कि ये जो डब्ल्यूडी है उसका ट्रैक थोड़ा सा उत्तर की तरफ से है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत के पहाड़ों तक ही सीमित रहेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हवाओं का रुख नहीं बदला है। आज सुबह भी ठंडी हवाएं जो चल रही थी वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की चल रही थी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक इन हवाओं का इम्पैक्ट अब पहुंचना शुरू हो चुका है। तो ये हवाएं लगातार चलती रहेंगी और पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल के कुछ ऊपरी हिस्सों पर, साथ ही लद्दाख के ऊपर, इन भागों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में यहीं पर हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वेदर कंडीशन को देखें तो प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेकिन मॉडल का प्रेडिक्शन है कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में। और मेरा भी अनुमान है कि बहुत अच्छी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बादल काफी अच्छे खासे हैं और मूव करते हुए जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। मैदानी इलाकों पर पंजाब में ऊपरी हिस्सों पर थोड़े बादल आज हैं और कल भी हो सकता है कि ऊपरी हिस्सों में यहाँ पर रहें, ऊना से सटे हुए क्षेत्रों में और चंडीगढ़ से सटे हुए क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें पंजाब में तो बिल्कुल नहीं रहेंगी, हरियाणा में भी नहीं रहेंगी और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी नहीं रहेंगी। लेकिन ठंडी हवाओं का प्रभाव पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में रहेगा। तो यहाँ पर अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवाशहर, पंचकुला से लेकर करनाल, रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद तक इन सभी भागों में तापमान में गिरावट हो सकती है। और साथ ही साथ गुरु गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर होने के कारण तापमान गिरेगा, लेकिन सुबह के समय यहाँ कुछ इलाकों में तराई वाले क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है और ये कोहरा बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि जब ड्राई विंड्स चलनी शुरू होंगी पश्चिमी दिशा की तो उस कोहरे को या फिर कुहासा जो भी है, एयर में मॉइस्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी धुंध दिखाई दे रही है, दिखाई देगी सुबह, वो साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ मेरठ हो, मुरादाबाद या सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, साथ ही साथ मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती इन सभी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के असर के कारण तापमान में गिरावट होने की संभावना है और गिरावट पारा यहाँ पर भी गिरेगा, पटना समेत बिहार में भी, झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी। बाकी कोई चेंज वेदर में इन तीनों राज्यों में एक्सपेक्टेड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं, पूर्वोत्तर में कोई ज्यादा और चेंज नहीं है वेदर में। सिमिलरली छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी शहर जो हैं यहाँ पर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा से लेकर रायपुर, राजनांदगांव के बीच में यहाँ कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट हो सकती है। वजह यह है कि ये ठंडी हवाएं यहाँ पर इन राज्यों के उत्तरी इलाकों को प्रभावित करेंगी। राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान गिर सकता है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और
महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख थोड़ा सा न तो पूर्वी रहेगा, न दक्षिणी पश्चिमी रहेगा, न दक्षिणी पूर्वी रहेगा, और ना ही उत्तर की दिशा की हवाएं यहाँ पहुंचेंगी। तो यहाँ उज्जैन और धार, खरगोन, मंदसौर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर के नीचे, रायपुर के नीचे, और इधर साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में मॉइस्चर होने की वजह से थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं, मूवमेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन वो बादल ऐसे नहीं होगी जिनसे आप उम्मीद करें कि वो बारिश दे जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल ना ठंडी होगी ना गर्मी होगी, टेम्परेचर जरूर दिन का और रात का दोनों बढ़ेगा। गुजरात में मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट हो रही है और अभी भी गिरावट होगी, क्योंकि ठंडी हवाओं का असर आपको यहाँ 4 फरवरी को दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अनंतपुर समेत, ये चित्तूर समेत जो रायलसीमा है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। आपको बता दें कि वर्तमान डब्ल्यूडी के बाद 5 फरवरी को फिर से एक डब्ल्यूडी पहुंचेगा, उसके बाद 8 फरवरी को फिर से एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आएगा। तो एक के बाद एक उत्तर भारत में डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला बना रहेगा, जिससे उम्मीदें आप कर सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में भी बदलाव की। लेकिन एग्जैक्टली किन किन राज्यों पर उसका इंपैक्ट रहेगा, इस पर मैं आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी आप देखिए, जिस तरह से उधर क्रम चलता रहेगा, उसी तरह से नीचे से यहाँ से मॉइस्चर वाली हवाओं का क्रम चलता रहेगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तमाम इलाकों के साथ साथ ये जो तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र हैं, इन भागों पर लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना रह सकता है, रुक रुक कर, ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पर बारिश होने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।